last week elaborate message. तो जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो कैसे जाना, इस विषय को हम पिछले सप्ताह Why I बात से बताए थे। why I spoke that long? Because I have been taught by the God's servants about the importance of house of God. और मैं किस लिए ये बात बताया था कि प्रभु के घर के में प्रभु के दास और वहाँ की जो महत्वपूर्णता है उसके बारे में। I didn't want to hurt anyone, or I didn't mean or aim anybody, but whatever I have learned about house of God, I was so much burdened and encouraged to speak about house of God. तो मुझे किसी को दुखी करने के लिए और उल्हाना देने के लिए नहीं, परंतु जो कुछ भी प्रभु का घर से मैंने सीखा था वो शायद की आशीष और प्रभु के घर से उसी विचार को प्रकट किया है। Brother Baksing used to always insist about the importance of the house of God. भाई बक्सिंग जो है प्रभु के घर के बारे में, जो उसकी महत्वपूर्णता के बारे में और बतलाया करते थे। I have seen him, I have heard his messages. मैं उन्हें देखा और उनकी वचनों को सुना हूँ। I have also translated to him twice. और मैंने उनकी वचनों को जो है अनुवाद भी किया हूँ। He was present for my marriage in Hebron. वे मेरे विवाह के समय में हेब्रोन में उपस्थित थे। And he only named both my children's name. He only given names. और उन्होंने मेरे दोनों बच्चों का नाम रखा था। We are very, very blessed to be in Hebron, and we are really grateful to God. We are nowhere better than you, but God has given us privilege to be in Hyderabad, Hebron. तो उन दिनों को जो और पुराने दिनों को मैंने सीखा, और वो बहुत ही हमारे लिए और विशेष आशीष भरा समय था प्रभु के घर हेब्रोन में। Staying in Hebron, we have learned, we have heard many messages from different servants of God. प्रभु के घर हेब्रोन में रह करके मैं प्रभु के अनेक दासों से वचनों को सुना और सीखा रहा। But you need not feel that you are not in Hebron, but your local assembly is your Hebron. तो हम इन और उन हेब्रोन के बारे में नहीं, लेकिन अपने जगह में जो प्रभु के घर को हेब्रोन के रूप में देख सकते हैं। आपका लोकल असेंबली इज योर हेब्रोन। आपका हेब्रोन हमारा जो स्थानीय कलीसिया वो हेब्रोन है। हेब्रोन मीन्स फेलोशिप। हेब्रोन मीन्स फेलोशिप। हेब्रोन का अर्थ संगति है। फेलोशिप विथ गॉड, फेलोशिप विथ गॉड्स पीपल। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। While staying in your house, we can have fellowship with God. और हम जब प्रभु के घर में रह करके हम संगति करते हैं, but to have fellowship with God's people, we have to go to fellowship house of God. और प्रभु के लोगों के साथ हम जाकर कैसे प्रभु के लोगों से संगति करते हैं? Unless we have fellowship with God's people, our fellowship with God is not complete. हम हमारे प्रभु के लोगों के साथ संगति किए बिना हम प्रभु के संगति करना जो है कि अपूर्ण है। That is the reason why Brother Baksing taught us to visit house of God frequently or have fellowship with God's people frequently. और इसलिए भाई बक्सिंग कहते हैं प्रभु के घर में जा करके अतिरिक्तता से और प्रभु के लोगों के साथ वहां पर रह करके संगति करना। Why you will enjoy the fellowship with God, we also equally enjoy with the fellowship of God's people. और जैसे हम प्रभु का उसके साथ संगति करते हैं, वैसे ही हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करके आनंद ले सकते हैं। So when this COVID problem is over,
we have to learn the secret of visiting God's house almost every day. तो इसलिए हम इन जो कोविड के जो महामारी के बाद प्रभु के घर में और रेगुलर जा करके प्रभु के घर में आप ये सीख सकते हैं। Don't be a Sunday believer. You should attend all meetings to the extent possible in the house of God. केवल रविवार की आराधना की संगति ही नहीं, पर हर संगति में प्रभु के घर की ओर जो होती है उसमें हिस्सा लेना है। Some people they attend one person, but they will not bring their children on other days. Sunday everybody will come. Other days they think that others are not required. और कुछ लोगों का जो है एक अकेले ही दूसरे दिन जाते हैं। संडे दिन में प्रभु के दिन में बहुत सारे परिवार आते हैं, लेकिन और दिन में जो है अकेले आते हैं, सभी बच्चों के साथ नहीं आते। We decide that I will go, you stay back. Many times husband will say, "आप ठहरिए, हम जाएंगे." Oh, it is not your decision. You see, that's how we are damaging our family members. तो कई बार जो है कि अपना पति कहते हैं कि आप लोग रुकिए और मैं जाऊंगा। नहीं, ऐसा ये जो है धोखे में ना रहे, हमारे परिवार को ना बिगाड़े। When I came from Visakhapatnam to Hyderabad, और जब मैं विशाखापट्टनम से हैदराबाद आया, my father and two sisters, they also came with me to Hyderabad. मेरे पिता और मेरी दो बहनें भी मेरे साथ हैदराबाद आए। So we have learned to go to Hebron every day for some meeting, every day, almost every day. और हम इस बात को सीखा, हम लोग प्रत्येक दिन हम प्रभु के घर में हम जाने के लिए हम जाते थे। And once in 2 weeks we used to have all night prayer in Hebron, monthly twice. और एक बार इन बातों को देखा कि महीना में उपवास प्रार्थना 2 बार होती है। All night prayer. ओ सॉरी, और रात्रि प्रार्थना, रात्रि जागरण प्रार्थना एक महीने में 2 बार। हाँ, महीना में 2 बार होते हैं। I remember I used to take my father, old father, and both the sisters for even this all night prayers every time. और हर बार मेरे पिता और मेरे 2 बहनों के साथ हम रात्रि जागरण प्रार्थना में हर बार जाते हैं। That's how God gave me grace to set an example to other people. और इसी के कारण प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं औरों के लिए एक नमूना बन पाऊं। So, dear children, I am not criticizing you, but when we go to God's house, let us go as far as possible, even with our children. If they are young, old, small children or youngsters, teenage people, but still we have to bring them along with us. मैं आपको और कमी घटी दिखाने के लिए आपको नहीं कर रहा हूँ, पर ये जितना भी हो सके, जो जवान बच्चे हों, कोई भी हो, और बच्चे हों बड़े हों, प्रभु का घर में इस रीति से जाना है। And we should have regular family prayers in our houses. Regular family prayers in our houses. हमारे घर में प्रत्येक दिन जो है पारिवारिक प्रार्थना होना है। Our house also should become house of God. Not only house of God, mandir, but our local house also should become house of God. तो न केवल हमारे स्थानीय प्रार्थना भवन परमेश्वर का घर है, परंतु हमारा व्यक्तिगत घर भी प्रभु का घर होना है। Whatever house God has given us, it is not our house, it is God given house. जो कोई जैसा भी घर दिया है, हमारा ये घर नहीं है, प्रभु का घर है। So our houses also should become like house of God. तो प्रिय भाई बहनों, हमारा घर भी ये प्रभु का घर के नहीं बनना है। What is the meaning of house of God? प्रभु का घर के का क्या अर्थ है? It is a place of prayer. That is how it becomes house of God. Place of prayer. अरे ये जो है प्रार्थना का घर है, हमारा घर। What is place of prayer? और ये प्रार्थना का स्थान क्या है?
Prayers are held morning, noon, evening, always prayers are held not only in the house of God but in our houses also. प्रभु का घर केवल ही नहीं, हमारा घर भी सुबह, दोपहर और शाम को ये प्रार्थना के लिए प्रार्थना का घर के समान हो। At least twice a day we should pray with our family in our houses. कम से कम 2 बार सप्ताह में हमारे परिवार में प्रार्थना होना है सप्ताह में। एवरी डे, एक दिन में 2 बार। हाँ, अब प्रत्येक दिन में 2 बार होना है कम से कम हमारे घर में। That is family prayer, morning and evening. ये जो है पारिवारिक प्रार्थना है सुबह और शाम का। How much time you take is not criteria, but whether you are having regularly or not, that is important. कितने आप समय आप परिवार प्रार्थना में करते हैं ये जरूरी नहीं है, पर जरूरी ये है कि सुबह और शाम जो है परिवार प्रार्थना होना एकदम अनिवार्य है। That's how even our own houses should be like the house of God. तभी हमारा घर प्रार्थना का घर के समान हो जाएगा। In some houses, TV will be playing with big sound whole day. कुछ घरों में ये टीवी जो है और बड़े साउंड से चलाते रहते हैं। There is nothing wrong in holding TV. I am also having TV in our house. ये हमारे गलत नहीं है टीवी रखना, हमारे घर में भी है। Since morning, I am telling you, I have not switched on today. Though I am at home whole day, since morning, I have not switched on. सुबह से मैं जबकि घर में हूँ, सुबह से अब तक मैंने उसको ऑन नहीं किया है। There is no urge, there is no desire to switch on TV. ये जो है कि इच्छा ही नहीं पड़ा, इच्छा ही नहीं रहा कि उसको ऑन करें, चालू करें। Sometimes I switch on for 10 minutes to see the news, what is going around in the country and in the world. और कुछ समय कभी 10 मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ कि इस दुनिया का क्या समाचार है हमारा और आसपास का, इसको हम देखते हैं। I also have a newspaper. I get newspaper every day. मैं अपने घर में प्रत्येक दिन और ये अखबार भी लेता हूँ। But today I have not seen detailed newspaper. Not even 5 minutes I spent on newspaper. और 5 मिनट भी नहीं आज का मैं पेपर को देखा हूँ। But I spend more time in reading Word of God. लेकिन मैं बहुत समय प्रभु का वचन को और पढ़ करके ध्यान किया। I spent more time in praying for other people and with other people also. और मैं बहुत प्रार्थना किया, औरों के साथ भी मैंने प्रार्थना किया। I wholeheartedly tell you, God made my house as a house of God. और मैं पूरे हृदय से कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर ने मुझे मेरा घर को मेरा प्रभु का घर बना दिया है। I am not greater than you, I am not a big saint than you, but all our houses can be house of God. मैं बड़ा शांत नहीं हूँ आपसे और मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ। हर एक घर के लिए ये प्रभु का घर हो सकता है। Now time has come because of COVID. We are not able to go to house of God. ये महामारी के कारण हम अब प्रभु के घर में नहीं जा पाते हैं। Now our houses where we are living, it should become house of God. That means continuously there is a prayer, morning, evening, if possible noon, prayer. House of God means house of prayer. लेकिन हमारा जो घर है अभी, और सुबह हो शाम हो प्रार्थना करने के द्वारा ये जो है प्रभु का घर बन गया है। I know many families who don't have regular family prayers with all our family members. और मैं ये बात को जानता हूँ कि प्रभु
और प्रभु के लोग लगातार और इन दिनों में परिवार की प्रार्थना में मेरे परिवार के साथ जुड़े हैं। That's the reason why we are spiritually poor. कारण कि हम लोग आत्मिक घटी में हैं। That's the reason why some of our children are not born again yet. और कारण यह है कि बहुत सा लोग बहुत सा हमारा परिवार के बच्चे अभी भी नया जन्म नहीं पाए हैं। They may be born again, but they are not spiritually grown up. हो सकता है वो नया जन्म पाए हों, पर अभी आत्मिक रीति से नहीं बढ़े हैं। They are growing in the world, but they are not growing in the Lord. वो संसार में बढ़ रहे हैं, पर प्रभु में वो नहीं बढ़ रहे हैं। So our houses should become house of God. इसलिए हमारा घर जो है प्रभु का घर बनना है। We should be very, very serious about this matter. ये जो बातें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। If you follow this, you will become a blessing to many people. Our family will be a blessing to many people. इससे हम और इन बातों को हम अनुकरण करेंगे तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। Solomon, while writing about house of God, he has seen how his father David loved house of God. That's why Solomon writes about house of God. और इस बात को सुलेमान ने जो कि लिखा है कि प्रभु का घर के बारे में, क्योंकि उनका पिताजी प्रभु का घर के बोझ रखता था, इसी कारण उसने जो है प्रभु का घर के बारे में लिख सका है। So our children should witness about us that my daddy, my mummy, how much they loved God. So a day will come, they also will be taught to love house of God. और ये जो बच्चे जो है सोचते हैं कि मेरे माता मेरे पिता जो है प्रभु का घर के प्रति कितना प्रेम करते हैं, और इसलिए एक दिन वो लोग भी ये बात को और विचार करेंगे कि हम भी प्रभु का घर में इतना हम प्रेम करें। Not only David loved house of God, David's son Solomon also loved house of God. न केवल दाऊद परमेश्वर के घर को प्रेम किया है, सुलेमान भी प्रभु का घर को उसने प्रेम किया है। As a young man, tender boy, he has initiated, organized building of the temple in Jerusalem. और ये जबकि और अल्प आयु में ही थोड़े आयु में ही सुलेमान ने प्रभु का घर को और उसको तैयारी किया और उसको बनाया है। The temple in Jerusalem is so important. For the temple only today, war is going on between this is the Jewish people and Lebanon people. और इन वर्तमान दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का घर की महत्वपूर्ण कितना बड़ा है। और इन दिनों में देखते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है और यहूदी लोगों के दिनों और फलस्तीन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। That is true. That is the Palestinians and Jewish people. और ये यहूदी लोग और फलस्तीन लोग हैं। So that is the importance of the house of God, dear beloved sisters and brothers in the Lord. जो ये है महत्वपूर्ण बात है, ये भाई ये बहन प्रभु का घर का। One same verse Solomon is telling, when you go to house of God, you prefer to be a hearer than a preacher. तो यहाँ पर कहता सुलेमान, जब तू प्रभु का घर जाए तो सुनने से ज्यादा जो है बोलने से बोलने से ज्यादा सुनने के लिए प्रभु का घर जाना। God has spoken to me when I was reading this verse 1. That is why I am giving you so much elaboration what I have learned from this verse. और ये पहला पद को जब मैंने पढ़ा है इस अध्याय के, बहुत सारी जो है और बोझ है कि प्रभु मुझे दिया है इस विषय में। So now let us move on to verse 2. तो अब ये हम लोग इस 5 अध्याय के 2 पद को ध्यान करेंगे। पढ़िए verse 2, 5 2। 5 का 2, बातें करने में उतावली ना करना,
और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हों। Be not rash with your mouth when you go to house of God. Be careful with your words and with your mouth. अपने मुंह के शब्द और अपने बातों के प्रति तो परमेश्वर के घर में जाना तो सावधान रहना। Your words should be few. He says, let thy words be few. तुम्हारी बातें जो थोड़े हों। When we go to house of God, we have to pray such a way, Lord, speak to me, thy servant heareth. Not that I should speak, Lord, speak to me. That's how we have to wait upon the Lord. तो परमेश्वर के घर में जब हम जाते हैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करना है, प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। और जब इस बात को करेंगे मुझसे बातें करें। God speaks to us through various means when we go to house of God. प्रभु जहाँ मैं प्रभु का घर में जा रहा हूँ, अपने घर से आप मुझसे बातें करें। God speaks to us through the songs. प्रभु आप अपने गीत के द्वारा मुझसे बातें करें। God speaks to us through the messages. परमेश्वर अपने और वचनों के द्वारा बातें करें। God speaks to us when others are praying through their prayers. और प्रभु आप जो दूसरे भाई प्रार्थना करते हैं, बहनें प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा बातें करें। God speaks to us when others are worshipping. और प्रभु बातें करता है अन्य जब हमसे आराधना चढ़ाते हैं तब बातें करता है। God's house means a place where we hear the voice of God, not voice of man. और जब प्रभु और आपके घर में जाता हूँ तो न केवल मनुष्य का शब्द नहीं, परंतु परमेश्वर के शब्द से बातें आप मुझसे करें। So, Solomon the preacher is telling, my children, I have learned this secret. Don't harsh your mouth. You be always in silent mode or listening mode, not preaching mode. तो ये सुलेमान जब प्रभु का घर में जाता है तो उसने अपना मुंह, अपना शब्द को साइलेंट कर लेता, साइलेंट मोड में रखता है और सुनने के लिए भी, और वो जो है कि सुनता है और बोलने के लिए उतावली नहीं करता है। God will use any preacher, even any donkey. God will use for our spiritual edification. प्रभु आपने कोई भी दास से जो गधे, कोई भी जो है कि गधे के थे भी हमसे बातें करके हमें तैयार कर सकता है। So Solomon says, my children, beware about your own words, about your tongue, your own mouth. सुलेमान कहता, मेरे बच्चों सावधान रहो अपने स्वयं के जीव से और अपने बातों को से उतावली करने से। James, book of James writes about our own tongue. That is James chapter 3, New Testament, book of James chapter 3. और याकूब की पत्री 3 अध्याय से जेम्स हमसे बातें करता है verse 5 to verse 12. Chapter 3, verse 5 to verse 12. याकूब 3 अध्याय का 5 से 12 पद तक। You read only verse 5, 3-5. हाँ, और 5 पद में पढ़ता हूँ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। Then verse 6 से first part है, नाल अग्नि, tongue is like a fire. Verse 6, 6 पद में लिखा है कि जीभ भी एक आग है। Abba, such a wonderful exhortation, warning. James, Jesus' brother James, he is giving such a warning about our tongue or about our mouth. तो जो
प्रभु यीशु मसीह के अपने भाई थे नीर याकूब, और वो कितना बड़ा चेतावनी जीव के बारे में बतलाता है कि जीव भी एक आग है। It is very, very small in the body, but it can destroy anything in the world. ये बहुत छोटी है, लेकिन छोटा संग है, लेकिन इस संसार की बड़ी बड़ी बातों को और वो नाश कर सकती है। Tongue is nothing but it is a fire. You remember, fire means it burns, it destroys, it makes things into ashes. तो ये जो जीव जो है बड़ी बड़ी डींग मारती है, और ये जंगल को जो कि आग से कितने बड़े वन को आग लग जाती है, ऐसे जीव है। Some people will be having double tongue. Some people will be having double. Yeah, we hear many people उनका डबल टंग है, दो टंग है। हाँ, तो बहुतों का जो है जीव जो है दो जीव है, दो जीव। But God has given only one, but we have created one more. जबकि परमेश्वर हमें एक जीव दिया है, लेकिन हम जो है एक और को बनाए हैं। What is double tongue? Keeping one something inside and talking something outside. और ये दो का क्या मतलब है? हम कुछ हम अंदर रखते हैं और कुछ जो है बहुत कुछ बाहर हम निकालते हैं। Chapter 3 verse 12, same thing he says. Chapter 3 verse 12, पढ़िए। 3 अध्याय का 12 पद पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। So मीठा पानी, खट्टा पानी। Yes. So from the same mouth, that means there is a double tongue. Double tongue. It is very, very dangerous. और ये दो प्रकार की जीव, और जो बहुत ही भयानक है। Many people they talk about, some people is there is a double tongue. और बहुत से लोग हैं जो लोग अपने जीव से दो मुंही बातें करते हैं। James chapter 4 verse 8 says, double-minded, double not only tongue but minds also double-minded. और ये 4 अध्याय या याकूब का 4 अध्याय में यहाँ याकूब कहता है न केवल दो जीव है, लेकिन दो उसका चित्त है, दो मन है। This day not only worldly people, even God's people, world will tell, others will tell, इनको दो मन है, दो टंग है। और दुनिया के लोग भी कहते हैं, न केवल प्रभु, लेकिन इसका दो मन है और दो जीव भी है। God doesn't like this type of people. और इस प्रकार के लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता है। Keeping something inside and telling outside something outside. कुछ अंदर में और बात रखता है और कुछ बाहर और बात कहता है। Am I having double tongue? Am I having double mind? I should examine my life. God doesn't like it. क्या हमारे मन में दो बातें हैं, या हमारे जीव में दो बातें हैं, और हमें ध्यान करना है, और प्रभु इसे पसंद नहीं करता है। James is talking very seriously about our own tongue in James chapter 3. So many verses he has given. और ये जीव के बारे में, और यहूदा याकूब कहता है बहुत सारी बातें यहाँ पर जीव के बारे में है, और उसके बारे में बातें करता है। James chapter 3 verse 9. James chapter 3 verse 9. याकूब 3 अध्याय 9 पद पढ़िए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। Oh, what a terrible double tongue we have. तो ये कितना ही भयानक बात मेरे और हमारे पास पाया जाता है। With the same tongue we praise God, we bless God. With the same tongue we curse people. उसी जीव में हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और उसी जीव से हम मनुष्यों को
जो परमेश्वर रूप में हैं साथ देते हैं। So let us examine our own tongue, whether it is a double tongue I have, or a double mind I have, or only one tongue and one mind I have. तो इस बात को हमें जांचना है, क्या हमारे पास दो प्रकार की जीव है, क्या हमारे पास दो प्रकार का मन है, और ये सब बात है। तो हमें अपने आप को जांचना है कि नहीं। Solomon, who has written this book of Ecclesiastes, he has seen majority of the people having this double tongue and having this double mind. और सबोपदेशक 5 अध्याय में, और वो कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो दो विचारों के हैं, दो मन के हैं और दो मुहा जीव के हैं। Now let us go further forward, chapter 5, verse 5 and 6. Ecclesiastes 5, chapter 5, verses 5 and 6. और आइए हम सबोपदेशक 5 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को हम ध्यान करेंगे। He says, whatever you vow to God, don't delay in fulfilling. When we are in trouble, we give vows. I will give that, I will do this. But afterwards, we will forget. He is warning very, very seriously. Verse 5 and verse 6. ये 5 पद और 6 पद में बड़ी बड़ी चेतावनी है परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि जो कुछ हम लोग कहते हैं और उसको करते हैं और नहीं करते हैं, और हम मैं दूंगा बोलते हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है। Better you don't vow than vowing something and not giving at all. और जो कुछ भी हम मन्नत मानते हैं देने के लिए और हम नहीं देते हैं, out of double tongue we tell many things, but we don't fulfill that. और ये जो दो प्रकार की जीव होता है, हम बहुत सा बातें करते हैं परंतु उसके अनुसार हम नहीं करते। That is what is called double tongue. That is what is called double mind. और वो कहलाता है दो प्रकार के विचार, दो मन और दो प्रकार की जीव। Now let us see chapter verse 12 of Ecclesiastes 5, verse 12. आइए हम 5 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं। पढ़िए। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। This is we also know very well. Getting sleep is a great blessing. Getting sleep is a great blessing. और ये बात को भी हम जानते हैं, जो नींद जो मिलना वो बहुत बड़ा आशीष है। You know who is the blessed man today in this world? Who is the blessed man? और हम देखते हैं कौन इस संसार में आशीष व्यक्ति है। Blessed man is who gets hunger and who gets sleep. That's all. It is really blessed. वही व्यक्ति सच्चा आशीष पाया है जिसे भूख लगती है और जिसे नींद आती है। You remember, suppose you don't get sleep one night, how much you suffer next day. Sleep is so much blessed. इस बात को आपने ध्यान किया होगा कि जिस रात आप नहीं सोएंगे उस दिन में बहुत आप दुख उठाएंगे, बहुत तकलीफ होती है। Now verse 12 is Solomon says, a poor man and a rich man. Two types of people is telling. Two poor man and rich man. और ये सुलेमान का 5 अध्याय 12 पद में दो प्रकार के लोग, धनी व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के बारे, गरीब व्यक्ति के बारे में बातें करता है। He says poor man gets good sleep. वो कहता है कि गरीब व्यक्ति अच्छा सोता है, नींद सुखदायी नींद आती है। And rich man gets a disturbed sleep. और जो धनी व्यक्ति है वो जो है नींद उसको आती नहीं है। Rich man may earn money, but he cannot earn sleep. धनी व्यक्ति धन कमाई करता है पर उसको नींद जो है कमाई नहीं कर पाता है। So rich man gets good sleep, poor man gets poor man gets sleep, rich man gets disturbed sleep. अब जो गरीब व्यक्ति है वो अच्छी सुखदायी नींद आती है
पर ये धनी व्यक्ति है उसको नींद में गड़बड़ी आती है, नींद नहीं आती है। Poor man means not physically poor, but spiritually. That is Matthew 5 verse 3. Chapter 5 verse 3 says, Matthew 5:3. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 3 पद में Poor in spirit, they are blessed. Poor in spirit. 5 अध्याय का 3 में लिखा है कि जो मन के दीन है, दीन मन का। Not that physically poor, but spiritually blessed are they. Those who are poor in spirit means they are spiritual people. Spiritual people. मतलब ये सचमुच का और धनी गरीब नहीं है, पर आत्मिक रूप से जो है दीन है, आत्मिक रूप से दीन आगे। They get good sleep. वो अच्छी नींद, सुखदायी नींद पाता है। And secondly, verse 18, he says he will enjoy the good of his labor. Verse 18, same chapter, verse 18. Poor man will enjoy good of his labor. और वो जो है 18 पद में लिखा है, वो दीन व्यक्ति उसका जो परिश्रम से उसे आनंद मिलता है, सुखी रहता है। A spiritual man, a poor man will always enjoy good of his labor, good of his labor. और जो दीन व्यक्ति है हमेशा और सुखी रहता है, उसको अच्छा आनंद मिलता है उसके मेहनत परिश्रम से। Then what rich man will get? What rich man will get? लेकिन हमें व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? Chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. 5 अध्याय 17 पद। केवल इसके कि उसके जीवन भर बेचैनी से भोजन करता है। He says darkness, sorrow and sickness. That is what a rich man gets. वो अंधकार और दुखी और रोगी अवस्था में रहता है। जो दुखी, that means those who are seeking the pleasures of the world, those who are giving more time to this world, those who are giving more time to this worldly pleasure, he is known as rich man. तो जो लोग जो है धन के पीछे में, धन के संसार के पीछे में और भागते हैं, संसार की बड़ी वस्तुओं के पीछे में आते हैं, ये व्यक्ति के समान है। Sacrificing spiritual life, not coming to house of God properly, spending more time in the world, get knowledge, get riches. Finally, what they get, this get the darkness and so much sorrow and sickness. That's all. प्रभु का कोई ध्यान नहीं, प्रभु के घर में आनंद नहीं, प्रभु के सेवा में लगना नहीं, और वो अपना समय को संसार में लगा देता है और अपने ज्ञान और बातों में खोजने लगे रहता है, और अंत में उसका जो जीवन होता है उसके भोजन में बेचैनी, दुखी रहता है और रोगी और क्रोधित भी रहता है। What all these words given by Solomon through his experience, so that we don't get into this problem and we may learn lesson from him. जो बातें सुलेमान ने बताई है, लिखी है, उन बातों के द्वारा हम शिक्षा को प्राप्त करें और उससे हमें प्रभु अगुवाई दे। So let us decide whether you want to be poor man or you want to be rich man. आइए इस बात से हम शिक्षा ले सकते हैं कि ये दीन व्यक्ति और धनी व्यक्ति हम सकते हैं। If you want, you poor man means poor spiritually, so spiritual man, he will enjoy the good of his labor. जो उसमें आत्मिक और दीनता है, मन की दीनता है, वो अपने परिश्रम से आनंदित होता है। In other words, we can tell a man who loves the house of God, a man who loves the world. That's how poor and rich is described in this place.
इस बात का जो भेद को बतलाया है, इस जगह में जो भेद को बतलाया है, तो दीन और व्यक्ति और धनी, इस संसार में जो धनी व्यक्ति संसार का, इसको So प्रकट किया है। Solomon is preacher. He is advising us, and that this is the end. What end is? You put all your efforts in the world without going to house of God regularly, without giving God's portion regularly. In the end, you will end up like this. तो इस बात को भगवान है बतलाया है कि हम जब प्रभु का घर जाना है और प्रभु के लिए बलिदान प्रभु का घर में करना है, और इस तरह अंत में Okay, now we'll go to further verse 19. Verse 19, point to verse 19. हम लोग उस 19 पद की ओर जाते हैं। He has blessed every man. मनुष्य जिसे परमेश्वर हो, Riches, wealth, power to eat. He has given, blessed every man. He has blessed every man. परमेश्वर हर एक मनुष्य को Verse 20, last verse, verse 20. जीवन के दिन बहुत स्मरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मनों को आनंद में। So, though God blesses everybody, a poor man, spiritual man, remember God, and worldly man does not remember God. He thinks he got all because of his education, because his job, because of his health, because of his wealth. He doesn't remember God. तो भी परमेश्वर Only spiritual man will remember that what all I have given by God, and carnal man means he will not attribute glory to God for what he received. जो दिन व्यक्ति है, परंतु शारीरिक व्यक्ति जो है उसको स्मरण है जो दिया है। So Solomon is trying to tell what is spiritual man, what is carnal man among Christians. Spiritual man and carnal man. तो ये जो So may the Lord make us spiritual people so that we enjoy the fruit of our labor and attribute glory to God and bring glory to God.